इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग रोड वाले रमज़ान बाज़ार में। 56 दुकानें करियाने की, जिसमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट की भी दुकानें मौजूद थी, वो आग की लपेट में आकर ख़त्म हो गई। तो हमारे स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद था उसने कोशिश की आग पे काबू पाने की, वो उस पर काबू नहीं पा सके। हमारे पास सिलेंडर्स मौजूद थे लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी। फिर हम तो रात को घर चले गए हैं तो सुबह में कॉल आई है कि ये जय वकवा हो गया है, बाजार में आग लग गई है। इस सामान की वजह से हमारी ईद लगनी थी, जो ईद हमारी ख़राब हो गई है, हमारे बच्चों की ईद ख़राब हो गई। सर, ताजरों की जानिब से कोई मुतालबा या उस पर कोई अमल दरामद किया? काउंटर लगा के, शटर लगा के, अंदर रैक्स वगैरह बना के, हर चीज़ विदिन 7 और 8 डेज पे हम इनके हैंड ओवर करेंगे। जंग रोड वाली जो यहाँ से बिल्कुल पास ही रेस्क्यू का ऑफिस है, वहाँ पर पानी वाली कार ही मौजूद नहीं थी। ये जो जंग रोड पे रेस्क्यू वाले हैं, इनकी एक गाड़ी आई थी, वो आगे कहती कि पानी नहीं है हमारे पास। फिर इधर माड़ा बाजार के 2 बंदे गए हैं, उन्होंने जाके DTS से जाके उनके ऑफिस से लेके आए, जो मेन ऑफिस है वहाँ से गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने आके फिर पानी दिया। तो मुझसे यही है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है कम अज़ कम वो तो पूरा करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, रमज़ान मुबारक शुरू होते ही फैसलाबाद में 2 रमज़ान बाज़ार बनाए गए, जिसमें एक मिलेट रोड और दूसरा जंग रोड पर बनाया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग रोड वाले रमज़ान बाज़ार में। गुज़िश्ता रात यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग भड़क उठी, जिसकी वजह से ये 56 दुकानें करियाने की, जिसमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की भी दुकानें मौजूद थी, वो आग की लपेट में आकर ख़त्म हो गया। आप मेरे अकब में और दाएं बाएं देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर दुकानदारों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ना सिर्फ लाखों में बल्कि करोड़ों में इस मार्केट का नुकसान हुआ है। इस मार्केट में अगर हम बात करें तो करियाने की और दूसरी फ्रूट्स की भी दुकानें थी। फ्रूट्स की दुकान से ये आग शुरू हुई, करते करते ये पूरी मार्केट आग की लपेट में आ गई। दुकानदार अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर वो अपनी दुकान चीज़ों को समेटने की कोशिश करें, अगर उसमें कुछ बच जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ बचा हो। और इस जाने अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ भी करियाने की दुकान थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिसमें मिर्चें, जूस, दूसरी दालें, चने, चावल वगैरह, वो सारे आग की लपेट में आकर ख़त्म हो गए हैं। और इस जानिब भी ये जो 2 शेड हैं, 14 की जो दुकानें हैं यहाँ पर मौजूद, जो टोटल 56 दुकानें बनती हैं। इस साइड पर वो मेरे जो करियाने की दुकानें थी, इस साइड पर भी दुकानें थी, और दूसरी जो उससे पीछे वाली साइड है, वहाँ पर फ्रूट्स की दुकानें थी। और इन्हीं दुकानों में से कुछ दुकानें ड्राई फ्रूट्स की भी थी, जो हम पठान भाई से भी बात करेंगे उनका क्या है इस हवाले से कहना है। और ये आप देख सकते हैं कि ये रमज़ान अल मुबारक में जो बाज़ार बनाया गया, इसका जब पस मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप फुटेज भी चेक कर सकते हैं कि जो इससे पहले हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी, कितना खूबसूरत, कितना नहायत ही खूबसूरत यहाँ पर बाज़ार बनाया गया था, जिसमें बहुत ही आसानी लोगों के लिए आसानी के लिए ये बनाया गया था। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से या किस्मत कह लें कि उसकी वजह से यहाँ पर आग लगी, और काफ़ी दुकानदार यहाँ पर अपने कारोबार से हाथ धो बैठे। अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया, दुकानदारों के मुताबिक इंतज़ामिया का ये कहना है कि हम इन्हें दोबारा ये जो दुकानें हैं वो बना कर देंगे, कुछ रकम भी देंगे, लेकिन वो नुकसान तो नहीं दे पाएंगे जो इस वक्त फैसलाबाद के ताजरों का हो चुका है। ये था सारे मनाज़िर जो फैसलाबाद के रमज़ान बाज़ार में आप देख रहे हैं, जिसमें तमाम तर दुकानें, जिसमें करियाना और दूसरी आइटम थी, वो आग की वजह से यहाँ पर तबाह हो गई। दुकानदारों का ये कहना है कि जो यहाँ पर जब रेस्क्यू पहुंची, तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद यहाँ पर पहुंची, और जो जंग रोड वाले जो यहाँ से बिल्कुल पास ही रेस्क्यू का ऑफिस है, वहाँ पर पानी वाली कार ही मौजूद नहीं थी। यहाँ पर जो दुकानदार है वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर DTS चौक में जो मेन ऑफिस है रेस्क्यू का, वहाँ पर गए और अपनी मदद आपके तहत वहाँ से रेस्क्यू की कार लेकर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। इस वक्त भी बाहर हमारे रेस्क्यू की कारें खड़ी हैं, लेकिन रात यहाँ पर टाइम से नहीं पहुंची। कुछ शहरियों से बात करेंगे, उनका जी नाज़रीन, दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आपको इत्तला कैसे मिलती है सारे वाक़े? सर ये हमें सुबह 3 बज के कोई 5-10 मिनट पे कॉल आती है कि आपकी दुकान पे आग लगी। वो भी साथ वाले नेबर हैं, उन्होंने बताया, जो साथ वाले दुकान वाले।
तो सर यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि रेस्क्यू बड़ी देर से पहुंची, इस बात में कितनी सच है? तकरीबन 2:55 पे आग लगी है और रेस्क्यू वाले 1 घंटे बाद आए हैं। 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम है, 1.25 घंटे बाद वो आए हैं और आग तब आगे पूरा शेड जल गया होता जब रेस्क्यू वाले पहुंचे। ये वजह नहीं सामने कि इतनी देर क्यों पहुंचे वो घंटे बाद? ये जो जंग रोड पे रेस्क्यू वाले हैं, इनकी एक गाड़ी आई थी, वो आगे कहती जी पानी नहीं है हमारे पास। फिर इधर माड़ा बाजार के 2 बंदे गए हैं, उन्होंने जाके GTS से जाके उनके ऑफिस से लेके आए जो गाड़ी, मेन ऑफिस हो। जो मेन ऑफिस है वहाँ से गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने आके फिर पानी दिया। अच्छा सर, आपकी कौन सी दुकान है? मेरी ये टिशू शॉपर और डिस्पोजेबल डायपर 4। कितना नुकसान हो? मेरा जो चारों की मालिया लगाओ 20 से 22 लाख रुपये बनते हैं। तो इस इंतजामिया का क्या कहना है, इस मार्केट की वो क्या कहती हैं, कुछ आपको बना कर देंगे दुकानें? जी, उन्होंने यही कहा है कि हम आपको दोबारा दुकानें कंस्ट्रक्शन करके देंगे, रैक शैक अंदर लगा कर। फिलहाल सर तो यही बताया। अच्छा, तो बाकी जो लॉस हुआ उसके बारे में? उसके बारे में भी कुछ नहीं अच्छा, पता। तो आग कैसे लगी इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इसके बारे में वो फ्रूट वाली दुकान में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से फिर आगे आग लगती लगती बढ़ गई है, जिसकी वजह से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है कम से कम वो तो पूरा करें। सारे गरीब लोग, मजदूर लोग इधर बैठे हैं, उनका वो तो ज़्यादा पूरा। जी नाज़रीन, ये आप मेरे रकम में देख सकते हैं, ये टिश्यू डायपर और दूसरी चीज़ों की यहाँ पर दुकान थी, जो ये भी मतलब कबाड़ की मानंद नज़र आ रहा है। सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट की वजह से और अदारों की नाअहली की वजह से ये पूरा रमज़ान बाज़ार एक कबाड़ की शक्ल में तब्दील हो चुका है। एक और दुकानदार से बात करेंगे और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी नाज़रीन, रमज़ान बाज़ार के मैनेजर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वजह क्या बनी, कैसे आग लगी? अच्छा, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज सुबह रूनुमा हुआ है 3 बजे। तो हमारे स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद था, उसने कोशिश की आग पे काबू पाने की, वो उस पर काबू नहीं पा सके। हमारे पास सिलेंडर्स मौजूद थे, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी क्योंकि जो स्टाल्स जो है ना जिनमें आग लगी है, इनमें ऑयल पड़ा हुआ था वाफर मकदार में, इनमें घी था, और तीसरी चीज़ इनमें तेज़ाब पड़ा हुआ था। आग ऑयल को ऐसे आग पकड़ती है जैसे पेट्रोल को पकड़ती है। तो हमने रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू पहुंचा। रेस्क्यू ने भी 2.5 घंटे की वर्किंग के बाद इन स्टाल्स पे आग पे काबू पाया है। इतनी शिद्दत की आग थी। सर, कितनी दुकानें थी? ये बाजार में टोटल 256 शॉप्स हैं। ये 56 शॉप्स जल चुकी हैं, बाकी 200 को बचा लिया गया। अच्छा सर, ताजरों की जानिब से कोई मुतालबा या उस पर कोई अमल दरामद किया? ताजरों की तरफ से यही था कि हमारे नुकसान का कोई हमारी तलाफी की जाए। उस सिलसिले में एक डिसीजन तो इनका भी मान लिया गया फौरी तौर पे। इनको शॉप सेम इनकी जैसे पहले थी उसी तर्ज की, काउंटर लगा के, शटल लगा के, अंदर रैक्स वगैरह बना के, हर चीज़ विदिन 7 और 8 डेज हम इनके हैंड ओवर करेंगे। एक दूसरा, हम इनका कुछ 6 माह से लेकर 1 साल का रेंट इनका माफ़ करेंगे। और तीसरा, हम इनकी असेसमेंट कर रहे हैं हर स्टॉल की, तो उसके बाद एक कमेटी बनेगी जो इस पे एक रिपोर्ट जारी करेगी, जिसके मुताबिक इनको उसमें भी इंशाल्लाह मैक्सिमम अकोमोडेशन को लेकर। अच्छा सर, हमने दुकानदारों से भी बात की, उनका ये कहना है कि रेस्क्यू वाले बहुत देर से पहुंचे, तकरीबन 30 मिनट का वक्फा आ रहा है, तो उसके वाले से क्या कहना है? ये रेस्क्यू को जो पहली कॉल हुई है ना, जहाँ से वो हुई है 2:57 पे, और रेस्क्यू की गाड़ी इन हुई है 3:24 पर। ये जो गैप है 27 मिनट्स का, ये हमने उनके भी नोटिस में किया है। उनकी गाड़ी जो साथ स्टेशन है इधर चनाब चौक, वहाँ पे गाड़ी मौजूद नहीं थी। गाड़ी मूव हुई है GTS से, वहाँ से आते हुए वो कहते थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से लेट पहुंची है। जी नाज़रीन, एक और दुकानदार हमारे पास मौजूद है जो अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें बच जाएं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रही यहाँ पर कुछ चीज़ बचेगी। तो बताइएगा, आपको कैसे इत्तलाम मिलती है, कौन सी दुकान थी आप? ये सर, ये हमारा गोदाम था, शहर वाला स्टॉल था, सामने वाली हमारी बड़ी शॉप है जो सारी तबाह हो चुकी है। किस चीज़ की थी? हमारी शॉप थी किराने की। करियाने की? जी। तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो सर काफ़ी हो चुका है हमारा। कैसे इत्तलाम मिलती है आपको, कहाँ पर थे आप, कैसे पता चलता है? सर, हम तो रात को घर चले गए हैं, तो सुबह में कॉल आई है कि ये जाए वक्फा हो गया, बाजार में आग लग गई है। अच्छा, इंतजामिया का क्या कहना है इस वक्त, अब उन्होंने कोई मौका पाया उनका? इंतजामिया का तो यही कहना है कि हम बात करते हैं, दुकानें वगैरह आपको बनवा के देते हैं, आगे देखें क्या बनता है। अच्छा, तो कौन कौन सी चीज़ें थी करियाने में, उसके हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, ताकि कोशिश करते हैं इस चैनल की वजह से आपका कोई नुकसान पूरा हो जाए। सर, हमारे पास घी का स्टॉक लगा हुआ था, जामे श्री का स्टॉक लगा हुआ था, उसके अलावा जो है वो कैचअप का स्टॉक लगा हुआ था, जो ईद के लिए हमने सामान जमा किया हुआ था। इसी सामान की वजह से हमारी ईद लगनी थी, जो ईद हमारी ख़राब हो गई है, हमारे बच्चों की ईद ख़राब हो गई है। तो कुछ बचा है? नहीं सर, बचा कुछ नहीं है। हुकूमत से क्या, आखिर पे हुकूमत से क्या कहना चाहिए? सर, हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो हमारा जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। जी नाज़रीन, ये इस रमज़ान बाज़ार के हम दूसरी साइड पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर भी वही हालात है जो उस साइड पर थे जहाँ से आग शुरू हुई थी। यहाँ पर भी जो तमाम तर दुकानें हैं, दुकानों में जो तमाम तर अशिया थी, उनको
जिनको आग लग चुकी है वो सारी की सारी तबाह हो चुकी है। यहाँ पर तकरीबन 56 दुकानें थी जो आग की लपेट में आई और हर दुकानदार का लाखों में, और अगर पूरी मार्केट की बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान फैसलाबाद के ताजरों को देखना पड़ रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने